से अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीट न दिए जाने से दोनों दलों के बीच रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को कुछ सीटें देने पर रजामंद हुई, तभी यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को कोई सीट देने पर विचार किया जा सकता है। तो चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को तवज्जो देती है कांग्रेस, तो उसी पर आधारित होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उपचुनाव के दौरान कांग्रेस को कितनी सीट देती है। यानी अब कांग्रेस की अगर स्थिति को यूपी में समझा जाए तो वो समाजवादी पार्टी पर निर्भर जरूर करती है, लेकिन काफी हद तक कांग्रेस पर भी ये निर्भर करता है कि इन दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और हरियाणा में, समाजवादी पार्टी को किस तरह की जगह कांग्रेस देती है और उसी पर यह निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को कितनी तवज्जो देगी। मयूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयूर, हमने एमपी में देखा, लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा की भी होगी। अगर आप अन्य राज्यों में, यानी कांग्रेस अगर अन्य राज्यों में समाजवादी पार्टी को तवज्जो देगी, तो तभी उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति हो सकती है कि गठबंधन लंबा चल सकता है। मयूर, देखिए जो इंडिया गठबंधन हुआ ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नतीजे रहे उत्तर प्रदेश में, अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इसको आगे भी जारी रखेंगे, विधानसभा चुनावों में भी ये जो है प्रभावी रहे। यही वजह है कि जो चुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उस पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 3 सीटें उसको कम से कम दी जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि ताली दोनों हाथ से बजती है, क्योंकि इसके पहले एमपी में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो और उनके प्रत्याशी वहां से लड़े, तब कांग्रेस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आगामी 2024 के अंत तक महाराष्ट्र हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन को विधानसभा चुनाव में जारी रखती है, उनको कुछ सीटें देने का अगर काम करती है, तभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें उनको सीटें देने का काम किया जाएगा। तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली यहाँ पर कहावत बिल्कुल सही बैठती है। और समाजवादी पार्टी ने क्योंकि अच्छा प्रदर्शन अगर महाराष्ट्र हरियाणा की बात करें तो MY फैक्टर के जरिए वहाँ पे जरूर किया है। 1 से 2 सीटें महाराष्ट्र में उनकी समाजवादी पार्टी की आती रही हैं, लेकिन हरियाणा में तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर MY फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो इन सब समीकरणों को देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो ये जो गठबंधन है उसको विधानसभा चुनाव में भी जारी रखे, तो पहले उनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बार्गेनिंग करनी होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सोचेगी कि विधानसभा चुनाव में इनको कहां से सीटें देनी है। तो अब फिलहाल स्थिति ये, हालांकि दोस्ती तो बहुत अच्छी है, कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में उठाने का काम किया। अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी सिर्फ 2 सीटों पे, रायबरेली अमेठी पे, लेकिन जिस तरीके से 1 से 6 पर पहुंचे, आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे